थायराइड से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना खाएं, क्या छोड़ दें और इसके साथ साथ ऐसा क्या लाइफस्टाइल चेंज करें कि आपको थायराइड में बहुत फर्क पड़ने लग जाए। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार इस फ्रेम को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में 5 से 6 दिन मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रही हूं। अगर आप अभी तक हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है उसे प्रेस कर दे तो आप भी हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपसे इस बात का दावा करती हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से अपना वजन भी घटा पाएंगे, साथ ही अपने थायराइड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। मैं आपसे ऐसा इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रही हूँ कि पिछले 8 से 9 साल से मैं भी इस बीमारी से स्ट्रगल कर रही थी इसलिए कि पिछले साल मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन पूरी तरह से इस बीमारी में क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, क्या हमारी बॉडी के ऊपर एक जादू का काम करेगा, इस चीज के बारे में पूरी सर्च की। साथ ही अपने डॉक्टर से हर चीज के बारे में कंसल्ट किया और उसके बाद जब मैंने 3 महीने में अपना 15 से 16 किलो वजन कम कर लिया है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट, मेरे बालों पर, मेरी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले की तरह बिल्कुल मेरी स्किन और मेरे बाल हेल्दी हैं। तब मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपके सामने आ गई हूँ कि जो फर्क, जो चेंज मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी बॉडी में पाया है वो मेरे व्यूअर्स क्यों ना पाएं। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। थायराइड होता क्या है? हमारे गले के अंदर यहाँ पर एक थायराइड नाम की ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती रहती है। जब वो हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करती है तो हमें मोटे होने वाला थायराइड हो जाता है और जब वो ग्रंथि हमारा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है तब हमें पतले होने वाला यानी वजन घटाने वाला थायराइड हो जाता है। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम मोटे होने वाले थायराइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस थायराइड में आपका खाना ही आपकी सबसे बड़ी दवा बनेगी। अगर डॉक्टर के बताई हुई निर्धारित टेबलेट के साथ साथ अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आप अपने अंदर बेहतरीन चेंजेस को खुद फील करेंगे। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। आपको पहला चेंज ये करना है कि आपको हमेशा अपना खाना ताजा और हल्का लेना है। हल्का इन द सेंस कि लाइट खाना हो, हैवी दालें ना हो जिनको हमारी बॉडी को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। हरी सब्जियां खाइए। खाने को हमेशा चबा चबा कर बिल्कुल धीरे धीरे खाना है। इसके साथ ही आपको हमेशा अपने आमाशय को यानी अपने पेट को 1/3 या 1/4 खाली छोड़ना है। जितनी आपको भूख है आप उससे थोड़ा सा कम खाना खाएंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दिन में 5 से 6 बार कंज्यूम कर सकते हैं। आप 3 बार थोड़े से मील ले लीजिए हैवी और 3 बार आप बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लगने शुरू हो जाती है क्योंकि जिस टाइम हमें मोटे होने वाला थायराइड होता है तो हमारी भूख भी लगातार बढ़ने लग जाती है और हमारे आसपास जितना भी अगड़म शगड़म पड़ा होता है हम उसे खा लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अपने आसपास आपको हर टाइम हेल्दी स्नैक्स जरूर रखने हैं। वो रोस्टेड मखाने भी हो सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स और इसके साथ साथ रोस्टेड चने हो सकते हैं, पफी राइस भी हो सकते हैं। आप इनको, नट्स को और साथ में सीड्स को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, अपने आसपास रखिए ताकि जब भी आपको भूख लगे आप उनमें से मुट्ठी भर खा सकें और आपका ध्यान ही ना जाए कि आप कुछ जंक फूड खाएं। तीसरी बात सच उसी में ही है कि जंक फूड या पैकेज्ड फूड से आपको दूर रहना है। आपको कोल्ड ड्रिंक से, साथ ही मार्केट के पैकेट बंद जूसेस से दूर रहना है। आप फ्रेश जूस बनवा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, साथ ही सैलेड का अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए।
कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन रोल प्ले करेंगी। इसके साथ ही मैं एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो धूम्रपान करते हैं, नशीली चीजें लेते हैं, तो आपको इनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके थायराइड को, आपके मोटापे को कभी कम नहीं होने देंगी और आपको परेशानी होती रहेगी। थायराइड का सबसे गंदा असर लेडीज के ऊपर पड़ता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और किसी भी बात का दिमाग में आ जाना ऐसा हो जाता है कि दिमाग से वो बात निकलती ही नहीं है। रात रात भर नींद ना आना, गले की सिलवटों के ऊपर ऐसा काले निशान पड़ जाना, ये इस बीमारी के गंदे सिम्टम्स हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए और सारी चीजों को बिल्कुल सही कर देने के लिए आपको इन बातों का, इन खाने का स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डाइट ही असल में हमारे थायराइड के अंदर सही दवा है। दवा के साथ साथ जितना काम आपका हेल्दी खाना करेगा, सच मानिए उतनी कोई चीज नहीं कर सकती। एक बात का आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि हमारे लिए जितना खाना खाना जरूरी है, उतना ही थायराइड के एक पेशेंट के लिए अपने शरीर को व्यायाम देना है। आप दिन में किसी भी समय थोड़ा सा योगा, व्यायाम, सैर या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को बहुत हल्कापन भी महसूस होगा और आपके थायराइड में भी बहुत ही आसानी से फर्क पड़ने लग जाएगा। खाना खाने के बाद आपको हल्का फुल्का टहलना जरूर है, ये अपनी हैबिट बना लीजिए अगर आप थायराइड जैसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और पूरी तरह से थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं, जब तक आपका थायराइड और मोटापा कंट्रोल नहीं हो जाता, आपको उन चीजों से दूर रहना है। एक गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, इसके साथ ही ब्रोकली, ये चीजें खाने में अच्छी होती हैं, लेकिन थायराइड के पेशेंट के लिए ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके साथ ही मूली, मूली में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सबके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन थायराइड पेशेंट के लिए मूली खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसकी जगह पर आप पत्तेदार सब्जियां खाइए और साथ ही अपने डाइट में मखाने यूज कीजिए, वो आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे। अगर आप अपनी डाइट में एक छोटा टुकड़ा नारियल का डेली शुरू कर देते हैं, चाहे वो सूखा नारियल हो और चाहे वो ताजा नारियल हो, नारियल पानी भी पिया जा सकता है, वो भी आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। इसके साथ ही आपको सोया फूड्स नहीं लेना। सोया फूड हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को और चर्बी को बढ़ाता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम अपनी चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो हमें कुछ टाइम के लिए सोया फूड से दूर रहना है। इसके साथ ही रेड मीट में बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी बॉडी में जाकर सूजन पैदा करता है और हमारी बॉडी में पहले से ही मोटापा और सूजन होती है, तो रेड मीट खाने से आपकी ये सूजन और बढ़ सकती है और आपके थायराइड की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट रेड मीट नहीं लेना। एक और चीज, आपको चाय और कॉफी, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में कैफीन होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म पहले ही बहुत स्लो हो चुका होता है थायराइड के कारण। हार्मोन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि हार्मोन्स अगर हमारे कम प्रोड्यूस होते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और चाय और कॉफी उसे और कम बनाने का काम करती हैं। तो हमें कुछ टाइम के लिए चाय कॉफी से या तो दूर रहना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने खाने में और अपनी चाय कॉफी में कम से कम 1 घंटे का डिस्टेंस रखें, ताकि आपका खाना पहले पच जाए और उसके बाद आप चाय या कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी मात्रा में। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज, आपको ग्लूटेन फ्री चीजें लेनी है। ग्लूटेन वाली चीजें हमारी बॉडी में जाकर सूजन पैदा करती हैं, अगेन वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो गेहूं की रोटी और चावल खाने में हैप्चल हैं, सॉरी टू से आपको इन चीजों को थोड़ा थोड़ा घटाना पड़ेगा और फिर ऐसी स्टेज पर आना पड़ेगा कि आपको ग्लूटेन फ्री खाना है। इसके लिए आपको ज्वार, रागी, बाजरा या ओट्स की रोटी का सेवन करना पड़ेगा। ये रोटी ग्लूटेन फ्री होती है और हमारे वजन को कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करती है। हाल ही में मैंने ओट्स की एक रेसिपी शेयर की है, आप उस रेसिपी को बना सकते हैं और अपने डिनर में कुछ दिन लीजिए, आपको उससे भी बेहतरीन फर्क देखने को मिलेगा। आप अपने खाने में नट्स को और सीड्स को तो यूज करेंगे ही, साथ ही चिया सीड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए
आपको इससे बेहतरीन फर्क मिलेगा, क्योंकि थायराइड में हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो नट्स और सीड्स बेहतरीन काम करते हैं हमारी स्किन को, हमारे बालों को थायराइड के गंदे प्रभाव से बचाने के लिए। इसके साथ साथ आपको जंक फूड से, प्रिजर्वेटिव फूड से तो दूर रहना ही है। आपको अपने घर का बनाया हुआ हेल्दी खाना ही कंज्यूम करना है। महीने में एक आधी बार थोड़ा बहुत बाहर का खाना चल सकता है, लेकिन अगर आप रूटीन में खाते आ रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि थायराइड होने का सबसे बड़ा कारण है जंक फूड खा लेना, या फिर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना, हमारे सोने जागने का प्रॉपर टाइम ना होना, और हमेशा हमारा तनावपूर्ण रहना हमारे थायराइड को बढ़ावा भी देता है और थायराइड के होने का सबसे बड़ा कारण भी होता है। तो इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि ऐसे में जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो कुछ भी खाने के लिए अपने आप को, बॉडी को नहीं रोक पाते, अपने मुंह को नहीं रोक पाते। हमें ऐसा नहीं करना। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अपने आप ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी और आप धीरे धीरे अपनी डाइट पर भी कंट्रोल कर पाएंगे, साथ ही अपने थायराइड पर भी। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।